डॉक्टर प्रसीता नायर एक ऐसी महिला जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में कामयाबी के बाद फैशन इंडस्ट्री में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराया और खुद की एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई। जी हां, आपको बता दें कि प्रसीता नायर ने वॉक स्टार मिसेस हरियाणा 2024 का खिताब जीतकर ये कामयाबी को हासिल किया है। देखिए खास इंटरव्यू डॉक्टर प्रसीता के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश अनेजा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फैशन इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखने वाली और हाल ही में अपनी मेहनत से खिताब जीतने वाली डॉक्टर प्रसीता नायर की। चलिए सीधी बात करते हैं इनसे, क्या कुछ कहती हैं शो को लेकर, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, वो इनसे खास बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रसीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। थैंक यू जितेश जी मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा किस शो में आपने पार्टिसिपेट किया, कौन सा खिताब आपने जीता और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जी थैंक्स जितेश। सो मैंने इस साल अभी तक में 2 ब्यूटी कंटेस्टेंट में पार्टिसिपेट किया है। एक वोक स्टार था, मिसेस वोक स्टार, और सेकंड था मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल। दोनों के एक्सपीरियंस काफ़ी अलग थे बिकॉज एक जयपुर में था और एक मुंबई में था। और इसमें हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग था, दैट वाज लिटिल डिफरेंट। हमने वोक स्टार में कुछ नया सीखा, उससे और अच्छा हमने मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल में सीखा। लेकिन ओवरऑल जो हमें सीखने को मिला है वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे साथ रहेगा हमेशा। और इसमें मैंने मिसेस हरियाणा का क्राउन जीता है इन वोक स्टार, और मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल में मैं फाइनलिस्ट के लिस्ट में। जी मैम, पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, हेल्थ इंडस्ट्री के बाद आपने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और वहाँ भी कामयाबी को हासिल किया, तो इन सब के बीच किस किस ने आपको सपोर्ट किया और क्या कुछ कहना चाहिए? सो बाय प्रोफेशन मैं एक डिमेंशिया स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एल्डर्स के लिए काम करती हूँ और बुज़ुर्गों के साथ काम करना एक डिफरेंट फील्ड ओवरऑल हो जाता है। और ऐसा सोसाइटी ऐसे सोचती है कि जो बुज़ुर्गों के साथ काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा ग्लैमर इंडस्ट्री में ज़्यादा आ नहीं सकते। मैं बचपन से मॉडलिंग और मूवीज़ में जाना चाहती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे पेरेंट्स को लगता था कि ये स्ट्रीम एक अच्छा स्ट्रीम नहीं है, सो मैं कभी कर नहीं पाई। लेकिन इस पे मैंने अपनी बेटी को भेजा, तो माई डॉटर शी इज़ अ जूनियर मॉडल, वो कई मॉडलिंग शोज़ वगैरह में जा चुकी है। बट जब ये अपॉर्चुनिटी अभी आई और मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू दिखी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने पहले वोक स्टार में पार्टिसिपेट किया और फिर उसके बाद फिर मैंने मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल में पार्टिसिपेट किया। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों शो के ऑर्गेनाइजर्स के लिए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया ग्रूमिंग सेशन में, काफ़ी कुछ सिखाने में, कैसे वॉक करते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, टैलेंट को किस तरह आपको दिखाना है, उन सब चीज़ों को? मुझे वोक स्टार और मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल दोनों में काफ़ी अच्छे लीडर मिले। वोक स्टार की जो फाउंडर हैं वो हैं कीर्ति चौधरी मैम। उनको शी इज़ अ वेरी रॉयल पर्सनालिटी। उनको अगर आप देखोगे तो लगेगा कि ओ माय गॉड कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और उनको देख के, उनका जिस तरह से द वे शी ड्रेस अप, द वे शी टॉक, वो जिस तरह से हमारे साथ इन्वॉल्व होती थी, उसको देख के ही लगता था कि शी इज़ समवन जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। और सिमिलरली ऐसे ही जब मैं मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल में गई थी, वहाँ की जो फाउंडर हैं वो हैं जोया मैम, जोया शेख मैम। शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, जो एक ऐसी पर्सन है, उन्होंने खुद भी मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता हुआ है। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि वो ऐसी पर्सन थी जो हमारे साथ काफ़ी इन्वॉल्व थी। अगर हमारा कोई वॉक की प्रैक्टिस हो रही है, वो वहाँ पे बैठी रहेंगी जब तक पूरी वॉक की प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। वो हमारा खाना पीना, रूम कैसा है, हर किसी के साथ में पर्सनली इन्वॉल्व थी। तो मुझे उनसे वो एक इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिला है कि आप चाहे जहाँ पे भी पहुँच जाए, चाहे जितने ऊंचा पहुँच जाए, लेकिन आपके कदम हमेशा धरती पे ही होने चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज डाउन टू अर्थ। सो ये दोनों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैम, एक महिला होने के नाते आपने एक फील्ड से दूसरी फील्ड में कदम रखा जो कि एक ग्लैमर है, और इस फील्ड में हम महिलाओं को देखते हैं कि कई महिलाएं इस फील्ड में आना चाहती हैं पर उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि तरह तरह की बातें होती हैं कि ये फील्ड
ठीक नहीं है महिलाओं के लिए, या फिर इसमें कुछ नहीं है, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसको थोड़ा गलत तरीके से ले रखा है कि ब्यूटी कंटेस्टेंट या इसमें पार्टिसिपेट करना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए, मैरिड फीमेल्स के लिए, या जो सिंगल मदर हैं, विडो हैं, उनके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम बिल्कुल मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, बट ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ आप वो सब चीज़ कर सकते हैं जो आपने किया नहीं है। सो मुझे लगता है कि ब्यूटी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको सिर्फ ब्यूटी जैसे नहीं लेना है कि सिर्फ ओनली एंटरटेनमेंट के लिए है, बट इट इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स। आप आते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को बाहर दिखाते हैं जो आप शायद कभी नहीं दिखा पाए। इसीलिए मैं भी इस प्लेटफॉर्म में गई थी कि मैं अपना जो मेरा ड्रीम है मैं उसको फुलफ़िल कर सकूँ, मैं लोगों को बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ, जो शायद मैं ऐसे नॉर्मल एक व्यक्ति के जैसे शायद मैं नहीं कर पाती कभी। जी मैम, हम जब देखते हैं फिनाले में सभी महिलाएं रैंप पर वॉक करती हैं, अपनी ब्यूटी को दिखाती हैं, अपने टैलेंट को दिखाती हैं, पर मैं बात करूँ उसके पीछे की कितनी मेहनत है, कितना समय लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, इसमें समय तो लगता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग पूरी हमारी 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाती है। बट मैं ये बोलूँगी कि ये ट्रेनिंग और इस कंपटीशन में पार्ट लेना कभी भी आप नहीं कर पाओगे अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं होगा। बीइंग अ सिंगल मदर, मुझे काफ़ी सपोर्ट अपनी बेटी से मिला है और काफ़ी सपोर्ट अपनी माँ से मिला है, क्योंकि जैसे कि सब पता है कि अगर सिंगल मदर होते हैं तो बच्चों को छोड़ के जाना या फिर उनको टाइम नहीं दे के आप अपने लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर बिकॉज मेरी मदर मेरे साथ में है तो मैं अपने बच्चे को छोड़ के वो ट्रेनिंग के लिए जा सकी। तो आसान नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान है, इसका पूरा काफ़ी स्ट्रिक्ट इसकी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उठना बैठना खाना हंसना सब कुछ सिखाया जाता है। तो फैमिली सपोर्ट होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको फुलफिल। जी, आपने सिंगल मदर की बात की है मैम, ऐसे हमारे इंडिया में ऐसी और भी महिलाएं हैं जो सिंगल मदर हैं, पर किसी न किसी डर से या जिम्मेदारी से वो फैशन इंडस्ट्री में नहीं आ पाती। हालांकि उनके अंदर टैलेंट होता है अंदर कुछ बनने का, कुछ करने का, पर कुछ जिम्मेदारियां या एक डर उनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए आप? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि आपके अंदर बहुत गिल्ट फील रहता है सिंगल मदर के लिए कि अगर आप अपना टाइम, उनका बच्चे का टाइम काट के आप अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हो। मैंने अपनी लाइफ के 8-9 साल सिर्फ अपने बच्चे को पालने पे ही लगा दिया। मैंने कभी भी कोई अपने लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं की, कभी भी मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैंने छुट्टियाँ लेके मैं नहीं गई। जहाँ गई हूँ वहाँ मेरी बेटी मेरे साथ गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सारी सिंगल मदर्स या फिर कोई भी किसी भी टाइप से कोई फीमेल जो अकेली रहती है उनको आगे आना चाहिए, उनको स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ एक ही बार मिलती है। अगर हम उसमें अपनी चीज़ों को नहीं कर पाए, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो फिर हम उसको कभी नहीं कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई एज नहीं होती है। आपके पास अगर चाह है, वो जो एक मुहावरा है कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो अगर आपको चाहिए कि आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल करिए तो आगे बढ़िए, एंड कहीं ना कहीं से रास्ता वो अपने आप निकल ही आएगा। जी मैं समाज की बात करूं, समाज में भी कई तरह की बातें होती हैं। हाँ जी। तो इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग आंसर आपका? हम चाहते हैं कि आप सभी इस इंटरव्यू को देखने वालों को एक मैसेज दें ताकि बाकी महिलाओं में भी हौसला आए और वो भी जी। समाज की बात करें तो छोटे से हम यही सुनते आए हैं कि समाज क्या बोलेगा, ऐसे कपड़े मत पहनो, बाहर क्या लोग बोलेंगे, और स्पेसिफिकली वो चार लोग क्या बोलेंगे, यही सुनते सुनते मैं भी बचपन से यही सुन के बड़ी हुई हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जब खुद माँ बन चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ कभी भी अपनी बेटी पे नहीं होने दूँगी कि उसको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए वो पड़ोसियों का या रिश्तेदारों को देखे कि वो क्या करना चाहते हैं। तो मेरा अभी सबके लिए मैसेज यही है कि ये सोसाइटी, ये रिलेटिव्स, ये लोग आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, ये आपके साथ आपके क्रेमेटोरियम में नहीं जाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहिए। आपको जो करना है वो आपको करना ही होगा, अदरवाइज़ लाइफ आपको वापस अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। अब जो एज हमारी निकल चुकी है, जो 20s की एज मेरी निकल चुकी है, उसमें मैं जो चीज़ करना चाहती थी अब वो मैं नहीं कर सकती हूँ।
सो एवरीबडी हैज़ टू स्टेप आउट। आपको वो हिम्मत लानी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी बगावत करनी पड़ेगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करिए। इसके लिए कभी भी पीछे मत रहिए। उसके लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना, आई थिंक इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। मैम, मैं फ्यूचर गोल्स को लेके बात करूँगा। अब आपके हेल्थ इंडस्ट्री में और फैशन इंडस्ट्री में दोनों को किस तरह से मैनेज आप करेंगे, और फैशन इंडस्ट्री में क्या आपके प्लान्स हैं आगे बढ़ने के? जी सी, फैशन इंडस्ट्री में मैंने कभी भी अपना फ्यूचर सोच के मैं उसके अंदर मैंने एंटर नहीं किया था। मैं बस अपने एक ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहती थी। बट डेफिनेटली अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको मना भी नहीं करूँगी। लेकिन मेरा जो एक गोल और एक जो एम, एक जो ड्रीम है टुवर्ड्स वर्किंग फॉर एल्डर्स और मेंटल हेल्थ की तरफ काम करने के लिए, या फिर विडो फीमेल्स के लिए काम करने के लिए, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करूँ तो मैं वहाँ से लोग मुझे जाने मेरे काम के लिए। ग्लैमर इंडस्ट्री तो एक तरफ है, लेकिन दूसरा मेरी काम के लिए भी मुझे लोग पहचाने कि अगर मैं इनके पास जाऊँ, कोई भी जाएगा इन पर्सन के पास में, अगर डॉक्टर प्रसिता के पास कोई आता है तो उनके बुज़ुर्गों को हेल्प मिलेगी या फिर मेंटल हेल्थ में हेल्प मिलेगी। सो मेरा फ्यूचर गोल टुवर्ड्स एल्डर्स, मेंटल हेल्थ और विडो की तरफ है। लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल गो टू। जी, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, और जो भी आपकी सोच है उसको लेकर आप आगे बढ़ते रहें, और जिस तरह आपने सोशल वर्क करने की जो ठान ली है वुमेंस के लिए, बाकी बुजुर्गों के लिए, उसको लेकर आप आगे बढ़ते रहें। और थैंक यू सो मच हमसे खास बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए।